यज्ञ का एक नियम होता है, जिस राजा के पक्ष में दुनिया के समस्त राजा हों वही राजा राजसूय यज्ञ का अधिकारी होता है। तुम धन लिए बैठे रहना, तुम समय लिए बैठे रहना। ये भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन धन पर संभव नहीं है, बल पर संभव। जब भगवान की कृपा होती है तभी संभव होता है। तुम्हारी कृपा तुम्हीं रघुनंदन। किसी का बल धन बल से होता है, व्यापारी लोग, व्यापारियों का बल धन बल से, किसी का बल जन बल से। राजनीति वाले लोग होते हैं जो नेता लोग, उनका बल जन बल से। वोट ना डालें जन लोग तो फिर गड़बड़ है मामला। पर ये जो कथा का बल है ये केवल और केवल भगवान की कृपा से संभव है, ना धन बल से और ना जन बल से। भगवान की कृपा का बल जब प्राप्त होता है तब जा करके ये तीर्थ यात्राएं, भगवान की कथा। आप लोगों को नहीं पता, हमें पता है। कितने लोग तैयार थे पुरी आने को, कितनों के टिकट कैंसिल हो गए, कितनों ने करवा दिए, कितनों के हो गए, और कितनों के दूसरों की टिकट पर दूसरे लोग आ गए। हाँ, अब हम इसमें क्या कहें? बुलाने वाले वो हैं, जिसको बुलाना होगा बुला लिया, जिसको नहीं बुलाना था यही कहेंगे ना हम तो। और क्या, भगवान की कृपा से ही सब संभव होता है। तो राजसूय यज्ञ का अधिकारी वही होता है जिसने समस्त राजाओं को अपने पक्ष में कर लिया हो। गोविंद ने पूछा आपके पक्ष में समस्त राजा हैं? पांडव बोले, युधिष्ठिर जी बोले, गोविंद बाकी तो सारे राजा अपने पक्ष में, पर आपने कंस को मारा था। कंस की जो दो बिटिया हैं, अस्ति और प्राप्ति, उनका विवाह जरासंध ने कंस से किया था, जरासंध की बिटिया, और आपने कंस को मार दिया। इस नाते जरासंध आपसे शत्रुता का भाव रखता है। सारे राजा अपने पक्ष में, केवल जरासंध को छोड़कर। गोविंद बोले जरासंध की चिंता छोड़ो, जरासंध या तो अपने पक्ष में आ जाएगा या फिर उसकी चिंता नहीं करो। गोविंद ने ब्राह्मण का स्वरूप बनाया, स्वयं गोविंद आज ब्राह्मण बने। भीम को ब्राह्मण बनाया, अर्जुन को ब्राह्मण बनाया, पहुंच गए जरासंध के द्वार पर। जजमान की जय हो। जरासंध ने देखा 3 ब्राह्मण, आइए स्वागतम विराजमान की। क्या चाहते हैं आप, कहां से आ रहे हैं? गोविंद ने कहा बस अभी कैलाश पर्वत से उतरे ही हैं भजन करके। जैसे ही जमीन पर आए लोगों से पूछा, भैया दुनिया में सबसे ज्यादा दान करने वाला व्यक्ति कौन है? तो जहां देखो वहीं आपकी जय जयकार हो रही है महाराज। जरासंध 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 सोई आपके द्वार पर आ गए। जरासंध ने कहा महाराज हम कौन होते हैं दान देने वाले, लेकिन आपने वो सुना है ना द्वारिका का राजा कृष्ण? हाँ, 17 बार हमने आक्रमण किया मथुरा पर, 17 के 17 बार उसने हरा दिया, लेकिन 18वीं बार ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बिठाया। और महाराज आप ही ब्राह्मण लोगों की कृपा का ये फल है, 18वीं बार वो कृष्ण हमसे हार गया, हम राजा बन गए। और तब से ब्राह्मणों के चरणों में हमारी बड़ी श्रद्धा है। आप मांगो क्या चाहते हो? तो भैया जी गोविंद आए, कौन आटो कनक भटा मांगे बेवारे आए। बोले ऐसे नहीं, तो बोले संकल्प करो। संकल्प माने पक्का रजिस्ट्रेशन। आपने कह दिया, आपने संकल्प कर लिया, तो वो काम आपको करना ही चाहिए। और संकल्प करने के बाद यदि आप मुकर गए, वो काम नहीं किया, तो फिर आपको कड़वी बात है, समझ जाओ। ठीक है, संकल्प कर देते हैं, आप जो मांगोगे हम देंगे। जरासंध ने जैसे संकल्प करके जल छोड़ा। हाँ मांगो क्या चाहते हो? गोविंद कहते हैं हम 3 ब्राह्मण, 3 में से किसी एक के साथ युद्धमनोदेहि राजेन्द्रम द्वंद्वसो यदि मन्यसे।
किसी एक के साथ आप युद्ध करिए। जरासंध ने कहा पहले अपना सच्चा परिचय बताओ, तुम हो कौन। गोविंद ने कहा बताया तो ब्राह्मण है, कैलाश पर्वत से आ रहे हैं भजन करके। गोविंद ने बोले सरासर झूठ, ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं चाहेगा, युद्ध करता ही नहीं है, ब्राह्मण करना ही नहीं चाहता। और तुमने वरदान में युद्ध मांगा, इससे यह सिद्ध होता है कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। परिचय दीजिए अपना। गोविंद ने कहा दाहिनी ओर खड़े हैं गदाधारी आदरणीय भैया भीम। पांडव बोले जी। बाईं ओर खड़े हैं गांडीवधारी अर्जुन, ये भी पांडव। गोविंद ने बोले जी। और तुम? सोई कन्हैया धीरे से मुस्कुराए, मंद मंद मुस्कान छोड़ी और भैया हंसे सोई। जरासंध ने बोला ये पहचान, ये मुस्कान, ये हंसी कुछ जानी पहचानी सी लगती है, तुम्हें कहीं देखा है? गोविंद ने बोले सुनो, संकल्प तुमने कर दिया है, तुम हमारे चंगुल में फंस चुके हो, अब डरने वाली कोई बात नहीं है। सुनो सच्चाई, ये भीम, ये अर्जुन और हम तुम्हारे भूतपूर्व शत्रु द्वारिका के राजा कृष्ण नाम है हमारा। सोई सीना धक्का धक्का होने लगा, बहुत ही खराब फंसे आज तो। 17 बार हराया इसने हमें, 18वीं बार तुक्का लग गया था भैया, तुक्का। हाँ, भाग गए कन्हैया स्वयं बलराम जी का हाथ पकड़ करके। सो तो कहने लगा सुनो गोविंद, तुमसे युद्ध करूंगा नहीं, तुम रण छोड़ो हो, डरपोक हो, रण छोड़ करके भाग जाते हो। गोविंद ने कहा अर्जुन देख रहे हो, 17 बार हमने हराया, उसकी चर्चा नहीं है, एक बार जानबूझ करके हम भाग गए, सो देखो ना, रण छोड़ो, रण छोड़ के भाग जाते। गोविंद ने कहा कोई बात नहीं, हमें रिजेक्ट कर दो, अब ये भीम अर्जुन इनमें से किसी एक को। मन ही मन सोच रहा था, हमने सुना है महाभारत जैसा विशाल का या भीषण युद्ध अर्जुन का जो धनुष है गांडीव, अर्जुन ने अपने गांडीव के बल पर जीता था। तो यदि फंस गए अर्जुन के गांडीव के चक्कर में, सुई करो कराओ तो गुड़ गोबर हो जाने। बोले ये दुबला पतला सा ना, इसके साथ युद्ध नहीं होगा। भीमसेन को देखा, बोले हाँ अयम तू वयसा तुल्यो, और ये अर्जुन बोले नाति सत्वेति में मन, अर्जुन हमारे मतलब का नहीं है। हाँ ये भीम अयम तू वयसा तुल्यो, ये मेरे समान। गोविंद ने अर्जुन का हाथ पकड़ा, ले गए किनारे। चलो भैया अपन आराम से बैठेंगे, देखेंगे युद्ध। अब भीम भैया में और जरासंध में युद्ध हुआ। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, सायंकाल को जैसे युद्ध विराम हुआ, भीमसेन हाँफते भय गोविंद के पास आए। कन्हैया समझ में नहीं आता उसका शरीर है कि पहाड़ है, चट्टान है। महाराज युद्ध करते 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 शरीर की एक एक नस ढीली हो गई। गोविंद भाग चलो, नहीं मैं अकेले भाग जाऊंगा यहाँ से, जैसे तुम रणछोड़ बने थे वैसे ही मैं भी रणछोड़ बन जाऊंगा। गोविंद ने कहा नहीं नहीं सुनो, कल उसका उद्धार होना है, रण छोड़ करके नहीं भागना। अगले दिन फिर युद्ध में पहुंचे। गोविंद ने एक वृक्ष का पत्ता लिया, बीच में से तोड़ा, एक भाग इधर दूसरा भाग इधर। भीमसेन समझ गए गोविंद का इशारा है, जरासंध के शरीर को चीर दो, और एक भाग इधर दूसरा भाग। ऐसा ही किया। भीमसेन ने जरासंध की जंगों पर रखी अपनी लात और जो शरीर को चीरना प्रारंभ किया। 2 टुकड़े भय, एक इधर दूसरा इधर। लेकिन भैया माया भी, और माया के प्रभाव से, प्रताप से दोनों शरीर के टुकड़ों को जोड़ लिया और हा हा ही करके फिर खड़ा हो गया। आओ युद्ध करो हमसे। तुम क्या सोचते हो इतनी जल्दी मर जाएंगे हम? तो फिर भीमसेन डर के गोविंद की शरण में, गोविंद रक्षा करो, आज तो मर जाएंगे हम। गोविंद का नहीं नहीं, बस कल और जाना है, अंतिम बार। भीमसेन गए, गोविंद ने आज दोबारा इशारा किया, वृक्ष का पत्ता लिया, बीच में से तोड़ा। अब की बार गोविंद ने दाहिना भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर फेंका। माया का प्रभाव दिखलाया तो सही, दोनों टुकड़ों को पास में तो कर लिया, इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन जोड़ नहीं पाया। और महाराज तलफते हुए, चीखते चिल्लाते हुए इसके शरीर में से प्राण निकले। भगवान ने उद्धार किया।
गोविंद जानते हैं, जरासंध का जब जन्म हुआ था इसके दो टुकड़े हुए थे। जरासंध का जब जन्म हुआ दो टुकड़ों में इसका जन्म हुआ था। तो एक जरा नाम की राक्षसी आई, इसने जोड़ा था। जोड़ने को कहते हैं संधि करना। संधि करना माने जोड़ना। तो जरा नाम की राक्षसी ने संधि करी, जोड़ा, इसलिए नाम पड़ा था जरा। जरासंध का उद्धार भया। गोविंद भीम को अर्जुन को लेकर के वापस इंद्रप्रस्थ आए और भैया अब राजसूय यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ हुई। सबको बुलाया गोविंद ने, बोले देखो यज्ञ है, यज्ञ में सभी का सहयोग होना चाहिए। यज्ञ में सभी का, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, जिससे जितना बने सहयोग करना चाहिए। गोविंद ने सबको कोई ना कोई सेवा सौंपी। भैया भीमसेन को परोसने की सेवा सौंपी। परोसना भी एक सेवा है। और एक बात और है, जो खाना जानता है वही, बोल दो, परोसना जानता है। अब जो खाता होगा दो फुल्का, वो तो दो के बाद पूछेगा तीसरी में रखें कि हो गया। भीमसेन को कहा जाता है भोजन भट्ट। जितना भोजन तैयार हो, आधे भोजन में पूरा परिवार और आधे भोजन में केवल अकेले भीम भैया। भोजन परोसने की व्यवस्था भीमसेन को सौंपी गई। रसोई संभालने की व्यवस्था माता द्रौपदी को सौंपी गई। माने सबको कोई ना कोई व्यवस्था। अब गोविंद ने विचार किया कोई व्यवस्था हमें भी तो संभालनी चाहिए। हाँ, तो गोविंद ने विचार किया जब कोई सेवा नहीं बची, गोविंद ने क्या सेवा ली पता है? यज्ञ में जो आने वाले महात्मा हैं, ब्राह्मण हैं, युवराज हैं, राजकुमार हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, सबको रथ से उतरवा करके उनके चरणों को धुलकर अपने पीले पीतांबरी से पहुंचकर यज्ञ मंडप तक पहुंचाने की जो सेवा थी वो गोविंद ने अपने माथे पर रखी। कृष्ण पादा बने जने, माने चरणों को धुलने की सेवा भगवान गोविंद ने अपने माथे रखी। यज्ञ प्रारंभ भया। बड़े बड़े राजा महाराजा आए। भैया पांडवों की राजधानी, ऐसे ऐसे पत्थर लगे हैं, ऐसे ऐसे टाइल्स लगे हैं, ऐसी ऐसी डिजाइन बनी है महाराज। कहीं कहीं तो ऐसी डिजाइन ऐसा लगता है जैसे यहाँ तालाब भरा हो, जल भरा हो। अब यही इसी यज्ञ में आया था दुर्योधन। एक जगह टाइल्स पर डिजाइन बनी हुई थी, पत्थर पर डिजाइन बनी थी। इसने सोचा यहाँ तालाब भरा है, सो धोती को ऊपर करके चलने लगा। पर वहां काय का तालाब, वहां तो पत्थर लगे। और आगे बढ़ा सो वहां सच में सत्य में तालाब था। अब इसने सोचा जैसे वहां पत्थर पर डिजाइन बनी थी सो यहां भी बनी होगी। अब की बार धोती नीचे नहीं करी, जाकर के जल के तालाब में कीचड़ में गिर पड़ा। गीला हो गया, भीग गया, कीचड़ लग गया। अच्छा, अट्टालिका पर ऊपर छज्जे पर खड़ी थी देवी द्रौपदी। अचानक से मुखारबिंद से हंसी निकल गई और मुख से एक शब्द निकल पड़ा, अंधों के तो अंधे ही होते हैं। और भैया निवेदन करूं, विचार करना। इसलिए कहते हैं बोलने का भी विवेक होना चाहिए। हमें कब किससे क्या बोलना है ये विवेक। हर समय चक्क 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 नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर लोग बातों को सुनना बंद कर देते हैं। कम बोलो, मीठा बोलो, काम की बात बोलो। जब काम की बात बोलोगे तो चार लोग रुक करके तुम्हारी बात सुनेंगे, उसकी सुनो। और लगाए रहे हो माची घाय भिनर 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 भिनर, फिर कोई नहीं सुने। द्रौपदी ने कह दिया अंधों के तो अंधे ही होते हैं। आज जहां द्रौपदी को नहीं बोलना चाहिए था, द्रौपदी बोल गई। और उस समय आदरणीय पितामह भीष्म को बोलना चाहिए था, तो भीष्म पितामह नहीं बोले। भैया विचार करिए, दुर्योधन की भरी सभा में जब दुशासन के द्वारा द्रौपदी की साड़ी का हरण किया जा रहा था, वस्त्र को खींचा जा रहा था,
उस सभा में पितामह भीष्म भी विराजे थे, और यदि भीष्म पितामह कह देते सावधान, कोई भी द्रौपदी को स्पर्श नहीं करेगा, तो किसी में इतनी औकात नहीं थी कि कोई छू भी ले, स्पर्श भी करे। पर जहां पितामह को बोलना चाहिए था वहां पे बोले नहीं। आज जहां द्रौपदी को नहीं बोलना चाहिए था, सो देवी द्रौपदी बोल गई। तो दोनों बातें महाभारत जैसे विशालकाय भीषण युद्ध का कारण बनी। भगवान ने पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न कराया। राजन, कल के प्रसंग में निवेदन किया था, भगवान जब विद्याध्ययन करने आए थे उज्जैनी अवंतिकापुरी, तो इनकी एक मित्र से मित्रता हुई थी जिसका नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीद कथा कस्